अपनी ही बेटी को मैंने लड़के को चुंबन करते देख लिया था। एक तरफ मन में गुस्सा था एल, दूसरी तरफ मन में ग्लानि की ये क्या देख लिया। मेरी बेटी पढ़ने में काफी होनहार थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। अच्छे नंबर आने के कारण उसने बोला, पापा मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। बेटी की बात पर भरोसा करके मैंने उसे दिल्ली पढ़ने की इजाजत दे दी, लेकिन उसकी माँ अभी भी कहती हम छोटे शहर से हैं, पता नहीं हमारी बच्ची वहां जाएगी तो रह पाएगी या नहीं। उस पर मैं उसे बोलता, जब तक जाएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। जब दिल्ली गई कॉलेज में दाखिला हुआ तो उसे कॉलेज की तरफ से हॉस्टल नहीं मिला और वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगी। उसने बताया कि वहां पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है। तब मैंने और पत्नी ने निर्णय लिया कि थोड़ा हाथ दबाकर चलेंगे, बेटी को एक अपना कमरा दिला देते हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक फ्लैट दिलाया। धीरे धीरे उसमें सभी चीजें जैसे गद्दे, पंखे, कूलर आदि लगवाए। गर्मी पड़ने पर फ्रिज लिया, टीवी लिया, स्टडी टेबल लिया। लगभग 6 महीने बाद मैं उससे मिलने उसके फ्लैट पर गया। मुझे पता चला कि उसकी दोस्ती लड़कों से भी है और लड़कियों से भी, पर मुझे अपनी बच्ची पर भरोसा था। अक्सर उसके दोस्त उसके पास पढ़ने आते थे क्योंकि वो काफी होनहार थी। लेकिन एक दिन उसका दोस्त आता है और वो दोनों कमरे में पढ़ने जाते हैं। मैं किसी काम से नीचे गया था, ऊपर हाल में गया और मुझे लगा दोनों पढ़ रहे हैं। एक गर्म कॉफी पिला देता हूँ और ये पूछने के लिए जैसे ही मैं कमरे में घुसा देख दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस कर रहे थे। मुझे देखते ही वो लड़के को दूर कर दी और लड़का घबराकर खड़ा हो गया। मैं आत्मग्लानि में चूर था, ये सोचकर कि ये मैंने क्या देख लिया। मैंने सिर नीचे किया और सॉरी बोलते हुए बाहर आया। मेरे अंदर गुस्सा भी था और आत्मग्लानि भी। समझ नहीं आया था जवान होती लड़की के निजी पल को इस तरह देखना सही था या नहीं, और मन में गुस्सा भी था कि जिस बेटी पर आंख बंद करके भरोसा किया वो ऐसे कर रही है। एक पल मन किया बेटी को डांटूं और उस लड़के को मारकर भगाऊं। तभी गुस्से में लाल मेरी बेटी आती है और बोलती है, पापा ये क्या तरीका है। मैं हैरान था और बोला, तरीका? उसने कहा, हाँ तरीका, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, ये बेसिक बात है। मैंने बोला, हाँ आना तो चाहिए बेटा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि हमने कभी अपने घर में ऐसा किया नहीं। उसने तुरंत बोला, पापा आपने अपने घर में नहीं किया, पर ये मेरा घर है, मेरा स्पेस है, आखिर मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं। मैंने बोला, हाँ बेटा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। और इसके बाद वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसका दोस्त अपने घर चला गया और मैं सोफा पर बैठा था। तभी मेरी नजर पंखे पर गई, दीवारों पर गई, घर में रखे फ्रिज पर गई, कंप्यूटर पर गई, चूल्हे पर गई, और मैंने सोचा मैंने और पत्नी ने अपना पेट काटकर बेटी को दूसरी गृहस्थी बसाई। देखा जाए तो एक समान मेरा है, घर का किराया मैं दे रहा हूं, फिर मेरी बेटी ये कैसे कह सकती है ये उसका घर है। खैर उसकी बात ने मुझे हिला के रख दिया और मैंने अपना सामान बांध और जाने लगा। बेटी ने सामान देखा और बोली, पापा कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला, अपने स्पेस में जा रहा हूं, जहां मुझे कहीं आने जाने के लिए नॉक नहीं करना पड़ता। वो समझ गई थी कि मुझे उसकी बात बुरी लगी और मैं वापस आ गया। समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं, हमें उनको स्पेस देना चाहिए, लेकिन वही बच्चे ये कैसे भूल सकते हैं कि हम माँ बाप अपना पेट काटकर उन्हें सब कुछ देते हैं और बदले में उसने सिर्फ थोड़ा सा समय और इज्जत चाहते हैं। मेरे संस्कारों में कोई कमी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों? इसका जवाब मिला मुझे इंस्टा और फेसबुक के रील्स से। आजकल हमारे संस्कार पर सोशल मीडिया, इंस्टा के रील्स वाले संस्कार भारी पड़ रहे हैं। जैसे मोबाइल में आने वाली रील, जिसमें हर वीडियो में सिर्फ स्वार्थ के बारे में बताया जाता है। हर वेब सीरीज और रील्स में अर्धनग्न और बेहयाई और जिस्म की नुमाइश सिखाया जाता है और लिव इन रिलेशनशिप में रहना सिखाया जाता है। ये हैं सोशल मीडिया वाले संस्कार जो हमारे संस्कार पर भारी पड़ रहे हैं।